हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे आज की क्लास में अब हम एक तरह से जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है, एंगल हाफ जब हमारे को पहुंचाना होता है तो सबसे स्पेशल क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन ट्रीट किए जाते हैं। तो बेटा जी, आप सभी को याद होगा कि हमने सीखा था अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता हो तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ये बात पता है? बोलो हाँ। यस सर। तो चलो, आज की क्लास इसी पे बेस्ड है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बोलो हाँ। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया अगर साइन एक्स की वैल्यू क्या है, अगर साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, रूट 3/5 के बराबर है। क्वेश्चन क्लियर है? रूट 3/5 या रूट 5/3? 5/3। रूट 5/3। फिर साथ में बोला गया एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकंड Second. क्वाड्रेंट। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर साथ में फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। एक नंबर के पॉइंट ऑफ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर वैसे बात करी जाए 4 नंबर के में फुल प्रेजेंटेशन के साथ तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। अगर हमारे को साइन एक्स पता है तो क्या आप कैसे भी करके cos x पता कर सकते हो, यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। कैसे, जल्दी बताओ कैसे। सर आइडेंटिटी से 5/9। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। वेरी वेरी गुड बेटा जी। यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या है, रूट 5/3 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सुनो, अभी बताता हूँ कुछ बंदे गलती क्या करते हैं। पहले 1 - 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। गलत तो नहीं लिखा? सर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं तो चेक कर रहा था, मैंने अभी बताया ना बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी बोला ना। आप तो मेरे पीछे पड़ जाते हो। आया ये समझ क्या होता है बच्चों के साथ? जल्दी बोलो। अब वेट, यस तो सर। कॉस स्क्वायर एक्स कितना रहेगा, 4/9, यस और नो? Cos x 3 यस 2 अब by मुझे 3. एक चीज बताओ, cos x की वैल्यू आई है रूट में 4/9, तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव के 2/3 या नेगेटिव के 2/3? सर नेगेटिव के सर नेगेटिव रीजन negative. चाहिए मुझे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस second नेगेटिव सेकंड होता है। साइन और में और Negative cos होता है। वहाँ पे नेगेटिव होता है। ओहो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, यस और नो? यस और नो? यस सर। अब सुनो सर, कितना इजी सा क्वेश्चन है, साइन एक्स बाई टू चाहिए तो साइन एक्स को 2 से डिवाइड कर दो ना, है ना? मतलब रूट 5/3 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, ऐसा है? है? No, नहीं नहीं ऐसा है। मैंने तुम्हें बताया था भाई, एंगल का डबल लाने के लिए भी, ट्रिपल करने के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। तो भैया कभी गलती से यूं मत करना। अच्छा सर cos x बाई टू चाहिए, cos x आई चुका तो cos x बाई टू हो जाएगा -1/3, 2 से डिवाइड कर दिया सर मैंने। भैया इतना इजी होता तो हम फॉर्मूले ना पढ़, फॉर्मूले क्यों पढ़ते, सही बात है। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, वी नो दैट। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको अपने जहन में बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे एंगल हाफ पे जाने के लिए। क्या? 1 - cos x = याद आया कुछ? सर 2 cos स्क्वायर x 2 बाय 2 x by 2 2 साइन स्क्वायर माइनस, एक्स। साइन स्क्वायर x sin बाय स्क्वायर 2 x by 2। कितना ही रटवा लो तब भी यही कहानी है। 1 - cos x = 2 sin स्क्वायर x बाय 2 1 - cos x = 2 2 sin माइनस स्क्वायर x बाय 2 जब तक सब नहीं बोलोगे तब तक आज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 - cos x = 2 sin 2 स्क्वायर sin x बाय square 2 x by 2। क्लियर है? बोलो हाँ। यस और सर। ऐसे ही 1 + cos x = 2 सर cos 2 2 cos cos स्क्वायर square स्क्वायर x x by बाय 2। 2 यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत? कौन सा? अब सुनो, अब मैंने जान के sin x से cos x क्यों निकाला, क्योंकि हम cos x का फॉर्मूला जानते हैं। मेरी बात Sin समझ रहे हो? sin x हम, निकल जाएगा। हाँ तो अब दोनों सुनो सुनो सुनो, अभी वेट वेट वेट, कहानी यहां से शुरू हुई है अभी, अभी जल्दबाजी मत करना। ये पता है क्या करा है मैंने, जहां सर जहां cos x दिखा वहां वहां क्या ठोक दिया, वैल्यू किसकी? cos x की। क्या थी Cos x वैल्यू? -2/2।
और अगर गलती से बंदे -2/3 क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रखते तो वो तो 2/3 ठोक देते, आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। सही बात है। तो 3 बन जा 3 प्लस Yes, 2, sir. 5/3 लिख दूं? जल्दी बोलो हाँ। Yes, sir. सर आपने 2 cos स्क्वायर x by 2 को 2 sin स्क्वायर x by 2 से लिख दिया सेकेंड वाले फॉर्म में। इसको दूसरे वाले में ये वाला ना, RHS को नीचे लाके sin स्क्वायर में ही कन्वर्ट किया। कहाँ पे? हाँ अब ठीक है। वो तो पहले से ठीक था। सर 5/3 नहीं कैसे? वाह जी वाह बेटे, देख ऐसे 3 बन जा 3 माइनस अच्छा, माइनस हाँ, सर, आ गया। प्लस आ गया। आ गया। अच्छा ये 2 डिवाइड में ले जाऊं तो 5/6 हो जाएगा। कि क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो sin x by 2 की वैल्यू क्या रहेगी? √5 by तो इसे यहीं छोड़ दूं? yes sir. बोलो हाँ। ऐसे ही इधर देखो 3 - 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, यस और नो? तो 2 cos स्क्वायर x by Yes. 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/3। तो cos स्क्वायर x by 2 क्या रहेगा? 1/6। तो cos x by 2 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/6। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। अब एक चीज नोटिस Yes, करिए sir. आपने, sin x by 2 आ गया, cos x by 2 आ गया, तो फिर मैं tan x by 2 भी निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. कैसे? Yes, यस सर, अपन तो डिवाइड कर देंगे sin x sin by x 2 by cos 2 x by 2। ओके। तो √5 अपॉन √6 अपॉन √1 अपॉन √6, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला में इंटू जाता है, सेकंड वाला थर्ड फोर्थ वाला से कटता है। तो आंसर क्या आ गया? √5 आया समझ? बोलो हाँ। पर इसके अंदर अभी Sir? एक, हाँ एक मिनट, अब Sir. इसके अंदर एक छोटी सी बात है जो मुझे अब सबको बतानी है। एक्स लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट था? Second. सेकंड क्वाड्रेंट का Second, मतलब 90 से 180 होता है, यस और नो? Yes, तो Yes, sir. x sir. बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सुनो, कुछ बंदे क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो ये सोचते हैं सर यहाँ पे तो माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। बेटे जी ये x बाई 2 है, पहली बात तो x बाई 2, और x बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा अब उसके लिए अलग से चेक करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, नोटिस करो, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता हूं, डिवाइड बाई 2 करा तो 45 डिग्री हो जाएगा, x बाई 2 रहेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो x बाई 2 कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 45 से 90। Zero. फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। देखो 2 से Yes, डिवाइड sir. करो सब जगह से, तो 90 से कम पहुंच गया ना वो तुरंत। और 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगो क्या होते हैं? पॉजिटिव। Positive. ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। Yes, एक sir. मिनट, सबको समझ आ गई? एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज फटाफट। जिसको समझ आ गई वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। बेटे सुहानी, कंफ्यूजन आगे समझ? बोलो हाँ। अब सुनो। सर अच्छा, हाँ बेटा। सर वो 90 ग्रेटर वाला और स्मॉल वाला समझ में नहीं आया। बताता हूं, ऐसे समझो कि अगर मान लो x की वैल्यू लाइक उसने कहा क्वेश्चन में, इफ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, समझना जरा इस चीज को। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? कि x की वैल्यू कहाँ tan और कहाँ, cot पॉजिटिव। tan और cot पॉजिटिव, पर एंगल कहां से कहां तक होगा इसका? 180 to 270। 180 से 270, ये बात क्लियर है? यस सर। अगर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूं ऑन बोथ साइड, मतलब अच्छा। ऑन बोथ साइड सभी जगह से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 180 डिग्री को भी 2 से डिवाइड करूंगा, x बाई 2 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, 270 से भी 2 को डिवाइड करूंगा, है ना। तो 90 डिग्री से लेकर के x बाई 2 135 डिग्री हो गया। तो अब x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड। ये समझ आ गया? पता, अगर मैं इसके बिहाफ पे इससे कोई सा भी ट्रिगो निकाल रखा है मान लो, पर उस ट्रिगो से अगर मैं sin x बाई 2 निकालता हूँ, cos x बाई 2 निकालता हूँ, tan x बाई 2 निकालता हूँ, तो इनमें से किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए? tan x की पॉजिटिव होगी, बाकी सब भी नेगेटिव। अरे गड़बड़ कर दी बेटे, x बाई 2 बोला मैंने, Sin अच्छा, बस sin sin x की होगी sin की पॉजिटिव। होगी। पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, यस और नो? यस यही यस चीज सर। यही चीज उस क्वेश्चन में हुई है। समझ आ गया बेटा सोलोनी?
सर तो हमने ये मतलब क्यों निकाला, क्या उसका कंक्लूजन क्या हुआ फिर? कंक्लूजन ये हुआ कि जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए थी, जल्दबाजी में बंदा क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव कर देता है, और क्वाड्रेंट माइनस या प्लस की वजह से पूरा आंसर गलत कहलाएगा। ऑप्शन में तो हमारे को माइनस के √3 भी दिखेगा और ऑप्शन में हमारे को √3 भी दिखेगा, पर कॉन्सेप्ट अधूरे होने की वजह से बंदा √3 मार्क कर देगा, हो सकता है पर आंसर -√3 आ रहा हो क्वाड्रेंट की वजह से। सर बात समझ गए? इसलिए माइनस सर। प्लस Yes, का बहुत sir. बड़ा खेल है क्वाड्रेंट का। ये क्वाड्रेंट का पूरा एक पिक्चर है पूरी एक। हाँ बेटा बोलो। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला ना, थर्ड की अगर थर्ड होगा तो सेकंड कर देंगे और सेकंड होगा तो फर्स्ट कर देंगे। है ना? आप सबने नोटिस किया क्या बोला भैया ने? यस सर, यही मैंने नोटिस किया। है ना? और सुनो, अब देखना जरा, यही मैंने भी नोटिस किया था बचपन में, मेरे साथ खेल हो गया, पर समझना जरा। एक्स लाइज इन, ना ना बेटे नहीं, अब समझना, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? तो लॉजिकली वशिष्ठ भैया और अभी एक भैया ने आंसर दिया, तो उनके अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट खिसक जाना चाहिए 2 से डिवाइड करने से? थर्ड। है ना? अब बताता हूँ बेटे तुम्हें, मेरे साथ खेल यही हो गया था जल्दबाजी में, कभी कभी मैं भी वही था जैसे तुम हो। सही बात है? इतने प्यार से किसी ने बताया नहीं, मैंने भी ले बेटा पीछे खिसका दिया। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, यही है। आपके अकॉर्डिंग Yes, कौन sir. सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? थर्ड तो होगा second Third. होगा। अब ध्यान से लेकिन देखिएगा, सेकंड आएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना? ध्यान से देखो, यू तो गया 135, कोई दिक्कत नहीं, यू होगा 180, और 180 से नीचे होते ही कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। ओए होए, Second. लॉजिक हमारा खराब होगा जी। हाँ बेटे, इसलिए तो सर ये मतलब करके देखना पड़ेगा। लॉजिक मत लगाना, समझ गए? ओके सर। जल्दबाजी में क्वाड्रेंट खेल खेल जाएगा। बात समझ गए? अब सुनो, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आप इसको समझ गए कैसे करेंगे? भाई एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट है सर। ही, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग cos x उन्होंने पहले से निकाल रखा है, बात ठीक है। cos x की ही जरूरत होती है, तो cos x का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप खुद से? जल्दी बोलो। 2 सॉरी माइनस 1 माइनस cos x जान के खुद से लिखोगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए, तो 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलो। 2 sin Two s times square square x x sin by square two. x sin थीटा और 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या होती है? 2 cos square x by 2। 2 cos square x by 2। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस यस सर। सर। पर सुनो 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 सुनो, इस क्वेश्चन को ना, मैं एक क्वेश्चन और इसके अंदर दे रखा है, उसे समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है अभी, वरना आप पता है बहुत छोटे क्वेश्चनों में भी जल्दबाजी में गलती कर बैठोगे। प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान देना, एक क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे, कि तो आप क्या तैयार हैं सभी? बोलो हाँ। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे चले जाइए, जो आपने करा था आंसर इसका, ये वाला? इससे भी पीछे, ये वाला? इससे भी पीछे। ये वाला? यस सर। सर इसमें मैंने, जैसे आपने बोला कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे cos स्क्वायर x की आपने निकाल दी, सर हाँ, मैंने पाइथागोरस से निकाल दी थी निकाल दी बेस, निकाल दी और फिर निकाल दी। ऐसे करो। सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं जी जी, पर पाइथागोरस थ्योरम ना हमारे को माइनस प्लस के लिए रोकता नहीं है, बात समझ रहे हो? जैसे इस वाले में जब मैं निकाल रहा था, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने तुरंत माइनस लगाया ना। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रायंगल से जल्दी से वैल्यू लिख देते हैं और आंसर आ जाता है, पर उसमें हम माइनस प्लस नहीं देखते आए थे अभी तक, पर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले सर अब लगाने देख से। लेंगे। हाँ अब लिख तो लेंगे, पर इससे जो फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना चाहिए था ना याद करने के लिए, देखो अगर आप नोटिस करो भी, आज हमने जो क्वेश्चन करे थे, इस फॉर्मूले का यूज हुआ था नहीं हुआ था, और ये तो बाय डिफॉल्ट 1 की जगह घुस रहा था, है ना? तो क्या है, मैं जान के ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो सके, इसलिए मैं जान के ऐसे क्वेश्चनों में भी फॉर्मूले से ही करा रहा हूँ। मेरी बात समझ गए? पाइथागोरस यस थ्योरम सर। तो बचपन में करा ही था, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, वो तो अभी भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बाकी तो आप जानते हो, है ना? ठीक है। सोना चांदी तो मैं तो बोलने वाला था पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पाकिस्तान वाला भी। पाकिस्तान भूल का पैसा हिंदुस्तान आ रहा बड़ा, ये था एवरग्रीन है। हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है जी, इसे तो चिल्ला के भी बोल सकता हूँ मैं। देख रहे हो ठीक सर, है। सारे याद है सबको। अब इधर सुनो, तो पर बात आती है, मेरे को ना इन चीजों में हैबिचुअल नहीं करना, मुझे आपको हैबिचुअल करना है फॉर्मूले में। तो जैसे कि वो अब आप यहाँ से समझ जाओगे, मान लो कि एक क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू माइनस के 4/5 इफ। अब मेरे क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझना, और फाइंड करना है, और साथ में मैंने बोला x लाइज इन
x lies in second quadrant. मेरी बात समझ रहे हो? चॉकलेट वाला क्वेश्चन बना रहा हूं इसे मैं, कोई करना चाहेगा? जल्दी बोलो, कौन कौन तैयार है अगर मैं इसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन बनाता हूं तो? जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज। रूल वही है, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। जल्दी से कौन कौन तैयार है चॉकलेट वाले क्वेश्चन के लेकर के? प्लीज, अभी तक सबके हैंड रेज नहीं हुए। आकृति, कुशाग्र, सलोनी जी रेडी नहीं हो? ओके, सलोनी जी भी रेडी हैं। आकृति ओके ओके, कौन कौन रेडी है? मैं हैंड रेज देख रहा हूँ भाई। और बेटे सलोनी जी ने दो चीजें हैंड रेज कर दी, बहुत बढ़िया। सुहानी और तान्या, तन्मय नहीं हो तैयार? बहुत छोटा क्वेश्चन पूछूंगा, इजी क्वेश्चन पूछूंगा। जल्दी तन्मय और तान्या जल्दी बोलो, क्या आप सब तैयार हो? बोलो हाँ। Yes, sir. चलो, क्वेश्चन समझ गए क्या है सामने? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x। यस, करो, क्या आंसर आएगा देखते हैं। जिसका आंसर पहले आएगा सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। जिसका आंसर पहले आएगा सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। और इसी में जूम में ही, इसी मैसेज में भेजना, चैट में, ये जो मैंने अपने सामने ओपन कर रखा है, प्लीज जल्दी से, व्हाट्सएप पे मत भेजना। देखते हैं आज की चॉकलेट कौन जीतता है। Sir, जी बेटा। the second quadrant में कौन से trigonometric वो होते हैं positive? सोचो, एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा नॉट कॉलेज, है ना? Okay. तो क्या याद आ गया? सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में कौन कौन पॉजिटिव? इसका आंसर बता देते हैं ना, आंसर ही तो निकलेगा। सर आंसर आया है, मनन भैया ने भेजा है -24/25 पहले, फिर वशिष्ठ भैया ने भेजा है, फिर जिया जीजी ने भेजा है सेम आंसर। वशिष्ठ और मनन का बस देखा जाए तो मनन का पहले आया है। ओह शिट मैन। अदिति, तन्मय, अरे वाह बहुत अच्छे। सर हाँ जी बेटा। सर टाइम टाइप करने में टाइम लगता है, बोल नहीं सकते। नहीं बोल नहीं सकते, रूल इज बोलना सही रूल। रहता है। नहीं, रूल इज रूल। पता है मैंने बोलने के लिए इसलिए मना कर रखी है, क्योंकि मैसेज जो आता है ना, मैसेज में चीटिंग नहीं हो सकती, आप समझ रहे हैं ना? और मैंने बोला है जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, है ना? आंसर से पहले अपना नाम बोल देंगे ना। ना 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 ना, बोलने में वो बात नहीं रहती। ठीक है, इधर तो यानी कि जो मैं देख पा रहा हूं, आज के जो विजेता घोषित हुए हैं, मनन, मनन भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए सभी प्लीज, फटाफट सभी कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए मनन भैया को। और एक बार सभी ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सभी प्लीज कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दीजिए मनन भैया को। शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपका भी आएगा, सभी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू रूट के 9/25 पर ये प्लस के आएगी। ये बात क्लियर बोलो हाँ, प्लस के क्यों आएगी? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और इसका फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x। अब सुनो, अब फिर से अगेन आज एक और चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, क्या आप सब तैयार हैं? सर एक ही दिन में दो दो चॉकलेट, ये तो मजा आ गया। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। हाँ सर। तो आंसर 24/25 ही आया है। बहुत अच्छे भाई बनन, शाबाश। बाकी जिन जिन्होंने सही आंसर दिया है बहुत शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू बोल दो मनन भैया। दिल पे पत्थर रख के कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे होते हैं, ये पता है तुम्हें? यार हाँ। ये तो 2 sin cos x आया, इसमें मतलब cos की वैल्यू चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि नहीं नहीं फर्स्ट नहीं नहीं नहीं, क्वाड्रेंट। अभी हाँ अभी कुछ नहीं, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रेंट तो वही था ना, एक्स ही तो था। अच्छा अब अच्छा। सुनो सुनो सुनो, इजी क्वेश्चन है, अगर दिमाग हो तो लगाना वरना मत लगाना। और अगेन चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, रेडी? सर एक चीज बताइए बोलो। सर, जैसे हमने XY2 में डिवाइड किया सबको 2 से, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसमें इसमें मल्टीप्लाई किया? तो पीछे वाले क्वेश्चन में ना, sin 2x तो करा क्वाड्रेंट ना? चेंज हो जाएगा ना। नहीं बेटा, एंगल हाफ नहीं करा मैंने उसमें, अगर आपने हाँ नोटिस तो किया हो। डबल तो किया है ना। बाबू नहीं किया डबल, उस डबल को भी मैंने फॉर्मूला तोड़ दिया, और जो ओके फॉर्मूला सर। है उसके अकॉर्डिंग तो अलग अलग ही लिखी है ना वैल्यू मेरी।
ओके सर, नहीं समझे? समझ गए सर। आगे समझ। वेट, रेडी? बोलो हाँ। यस सर। अब सुनो, मैं बस हल्का सा हिंट देता हूँ, ये उन फॉर्मूलों पे बेस्ड है जो फॉर्मूला मैं आपको बहुत प्यार से रटवाता रहता हूँ। समझ गए? अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने। इफ साइन रुक जाओ, भी वेट करो, मैं आराम से पहले माइंड मेकअप कर लूं कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। Yes, sir. इफ सर इफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू, हमारे को वैल्यू एक मिनट, मैं असाइनमेंट में से दे दूं, कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ, बेस्ट पार्ट से देंगे ना। असाइनमेंट से मुझे, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेट करना है। चलो सीधा क्वेश्चन है, फाइंड करो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू। बहुत सीधा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन क्लियर है? सुनो, Sir, जल्दबाजी, find कर फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है, बस पता है क्या है, बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सर आपने लॉजिक लगाने को मना कर दिया था। अबे लॉजिकल मतलब लॉजिक तुम्हारा बेकार वाला नॉनसेंस वाला लॉजिक लगाने से मना करा है, नहीं समझे? कि जुगाड़, वो जुगाड़ था जो तुम लगा रहे थे कि ओ थर्ड आएगा तो सेकंड में चला आएगा, फोर्थ आएगा तो थर्ड में चला आएगा। नहीं समझे? उसे लॉजिक ना कहते हैं। 1/2। अच्छा, तुक्का चल रहा है यहाँ तो। चलो सुनो, मैसेज में पिक भेज दीजिए। ये वशिष्ठ तो आंसर भेज रहा है मुझे, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये ध्यान से देखो, पाई बाई 8 है, 8। सर अभी आंसर मत बताइएगा। मैं कुछ नहीं बता रहा जी, बस मुझे तो इतना पता है आपके पास अब 5 मिनट रह रहे हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा। सर हेलो रूट बेटा जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लूं इसे मैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहते हैं। ये बात पता है, यस और नो? सोचो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ये बात तो बहुत अच्छे से रटवा चुका, मैंने कहा था ना, जो फॉर्मूले मैंने आपको सबसे ज्यादा याद कराए हैं उसी पे बेस्ड है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी एंगल का डबल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बोलो बोलो, ऊपर वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखो, ये वाले। तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 डिवाइड माइनस, बाय 2। यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ इसे मैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 4, यस सर। पाई बाई 8 है। तो 1/2 के साथ 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 हो गया, यस और नो? यस सर। तो यस सर। 1/2 1 माइनस 1/√2 हो गया, यस और नो? यस सर। तो आंसर हो गया √2 माइनस 1/2√2। ओके सर। मेरा लॉजिक सही था, आंसर गलत हो गया। हाँ लॉजिक सही था, आंसर गलत हो गया राघव का। ठीक है, राघव गलती मिल गई। और वशिष्ठ तेरा भी काफी हद तक सही जा रहा था, बस सोचने में थोड़ा सा अंतर आ गया सर तो। लेकिन यस यस यस, बोलो बोलो सर स्क्वायर का तो वही होगा ना सर। मेरा बच्चा। 1/2 एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, पर समझ तो आ गया।
बहुत लॉजिकल था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, छोटा सा था, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। बात समझ आएगी क्या करा है मैंने? Yes, sir. सबको समझ आ गई? एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। आज की क्लास थोड़ी सी टिपिकल रही होगी, मैं जानता हूँ, ठीक है, पर फिर भी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, काफी अच्छी क्लास थी आज की। मेरी बात समझ रहे हो? नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा होगा आपका माइंड एकदम से, थोड़ा सा मतलब उन्हीं फॉर्मूलों को हमने घुमा घुमा के देखा है जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, आपके सर। सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एकदम से जल्द मतलब दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। सबको समझ सर आ गई? हाँ दीदी बोलो। सर cos पाई बाय 4 को 1/√2 कैसे लिखा? cos 45 डिग्री दीदी, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है ना। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 4 अच्छा का हाँ मतलब ठीक 45 डिग्री होता है ना। cos 45 के लिए 1/√2, है। ठीक है। यस चलिए, सर। तो आज की चॉकलेट मेरे नाम। सर कुछ cos समझ, बाय 4 √2/2 नहीं आएगी? बात तो वही है बाबू, नहीं समझा? सर नहीं सर, सर वही तो करके मेरा आया है ये। तेरे में 4 नहीं है ना नीचे, तेरे में 2 था, नहीं समझा आंसर सर में? 4 ही तो है सर। अबे हाँ, देखो सर बाय ओहो 4 लिखा है एक मैंने। मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, सही है। तो विद चॉकलेट मेरी छिन गई, एक चॉकलेट राघव भैया के नाम। अपडेट कौन करेगा आज की चॉकलेट? राघव भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दो, शाबाश राघव। तो मैं राघव का आंसर मैच करा देता हूँ प्लीज आप सबको, जिससे कि पता चल जाए कि क्यों आंसर राघव भैया का सही है। इधर देखो, देखो इधर, √2 - 1/2 √2, मैंने आंसर को सही से देखा नहीं था, √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दी मैंने, तो ऊपर हो गया 2 - √2/4। आगे समझ राघव? तेरा आंसर मैंने यस मैच सर, करा सर दिया। मैं वही कहूँ सर, गलत कैसे हो गया? चल ठीक है, सही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय। अगली क्लास हमारी ट्रिपल एंगल पे बेस्ड होगी परसों को। डबल एंगल तो समझ ही गए, ट्रिपल एंगल यानी जब 3 आ जाए एंगल में तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बेटा? सलोनी बेटा समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, बस अभी 9 बजे मेरे को मैं मैसेज डाल दूंगा, तब ज्वाइन कर लेना अपने जो डाउट्स हो, ठीक है? सर आज की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। जी बेटा जी बिल्कुल, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर ठीक देता है हूँ, सर। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। ओके बाय। बाय सर। राधे राधे। थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय 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 बाय, राधे राधे, बाय 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 बाय।